नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सांसदों का 3 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हुई हमारी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई ये छठी वीडियो है। 5 एपिसोड आप पहले देख चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रतापगढ़, बांदा, सीतापुर और श्रावस्ती लोकसभा सीटों के बारे में। श्रावस्ती लोकसभा सीट बड़ी चर्चित सीट है साहब। यहाँ से बसपा के राम शिरोमणि सांसद हैं और गठबंधन का जो पिछली बार जलवा था, समाजवादी पार्टी और बसपा का हुआ था, उसकी वजह से ये जीतने में सफल रहे थे। वरना इससे पहले 2014 में ये लोकसभा सीट बीजेपी के दद्दन मिश्रा ने जीती थी और उन्होंने अतीक अहमद जैसे समाजवादी पार्टी के बाहुबली को हराया था। अतीक अहमद भी 2014 में इसलिए हार गए थे क्योंकि यहाँ पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी आ गए थे। पीएसपी से आ गए थे यहाँ पर रिजवान जहीर, उन्होंने लगभग 1 लाख वोट ले लिए थे और अतीक अहमद को 2,60,000 वोट मिले थे। तो इस तरीके से दद्दन मिश्रा 2014 में 3,45,000 वोट लेकर जीतने में सफल रहे थे और अगर रिजवान जहीर मैदान में ना होते तो शायद अतीक अहमद यहाँ से जीत गए होते। लेकिन पिछली बार यहाँ पर बसपा का जलवा हुआ और समीकरण ऐसे बने मुस्लिम कॉम्बिनेशन और दलित कॉम्बिनेशन के यहाँ पर जीतने में सफल रहे राम शिरोमणि। हालांकि वो बड़े अंतर से नहीं जीत पाए, बहुत मामूली अंतर 4-5 हज़ार वोटों के अंतर से जीत पाए थे। दद्दन मिश्रा दूसरे स्थान पर चले गए 4,36,451 वोट लेकर और राम शिरोमणि 4,41,771 वोट लेकर जीतने में सफल रहे। कांटे का मुकाबला हुआ था यहाँ पर और कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप सिंह 58,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। तो समीकरण यहाँ पर पिछले बार गठबंधन के अनुकूल था, इसलिए राम शिरोमणि जीतने में सफल रहे। यहाँ का सांसद का कामकाज लोगों को पसंद नहीं है। हमारी टीम ने सर्वे किया, यहाँ के लोगों से संपर्क किया, कुछ लोगों ने हमें फीडबैक भेजा सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लोग हिस्सा हैं उन्होंने भेजा हमें फीडबैक और सबका ये कहना है कि क्षेत्र में आते नहीं, दौरा वोरा करते नहीं हैं, ज़्यादातर समय लखनऊ में गुजारते रहते हैं और जनता परेशान है, दोबारा सांसद इन्हें नहीं बनने देगी और इनसे इस सीट से नहीं जीतना चाहेंगे और किसी और सीट से जीत जाएं तो चले जाएं, लेकिन यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। और पिछली बार जो है लगभग 2-2.5 हज़ार वोटों से जो है अंतर से जीते थे। लगभग मेरा तो आंकड़ा कहता है लगभग 4,500-5 हज़ार के अंतर से जीते थे और इनका यह मानना है यहाँ के लोगों का कि 2024 में तो यहाँ बीजेपी की जीत तय है। टिकट किसे मिलेगा इसे अभी कोई अंदाज़ा लगाने की स्थिति में है नहीं। सांसद के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जनता के साथ उनका कनेक्ट नहीं है, क्षेत्र में आते नहीं हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उसमें नज़र आ जाते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रमों में आते नहीं हैं। और आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए, अभी 3 साल ही पूरे हुए उनके कार्यकाल के, तो चुनाव हार जाएंगे, उन्हें वोट कोई नहीं देने वाला है और भाजपा जीत जाएगी। इनसे सब लोग परेशान हैं और इस सीट के लिए भाजपा से साकेत मिश्रा का नाम लगातार चर्चाओं में रहता है और 2024 में हालांकि विधायक भी इस बार सांसद का टिकट मांग रहे हैं जो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन राम शिरोमणि साहब जो हैं बसपा के, उनकी स्थिति खराब है। सीतापुर लोकसभा सीट, सीतापुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राजेश वर्मा सांसद हैं। इनकी भी स्थिति तो कोई खास है नहीं और जब हमारी टीम ने लोगों से पूछा कि अपने सांसद को 10 में से रेटिंग कीजिए, 10 में से अंक दीजिए, तो सब ने यह कहा कि 10 में से भाई 5 ही दे पाएंगे। और हालांकि लोगों का ये कहना है कि बीजेपी का वोट बैंक इतना बढ़िया है कि सांसद दोबारा भी जीत सकते हैं। अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए तो 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं सीतापुर की। कुर्मी वोट बैंक ज़्यादा है तो बीजेपी का आधार यहाँ पर मजबूत है। लेकिन राजेश वर्मा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत अपनी अकड़ में रहते हैं, ऐंठ मरोड़ में रहते हैं, लोगों से सही तरीके से बात नहीं करते। सांसद बनने का एक नशा उनके ऊपर छाया रहता है और अपनी बिरादरी का पक्ष ज़्यादा करते हैं, जातिवादी नेता हैं और अपनी ही बिरादरी के लोगों को उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर विधानसभा के टिकट दिलवाए हैं। बाढ़ की समस्या यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, शुगर मिल की वजह से क्षेत्र में जाम रहता है। इन सब समस्याओं को लेकर राजेश वर्मा का कामकाज कोई खास है नहीं और अगर आज की तारीख में चुनाव होता है तो राजेश वर्मा भले ही जीत जाएं योगी मोदी के नाम पर, लेकिन जनता में उनकी लोकप्रियता साहब है नहीं। राजेश वर्मा ने पिछली बार 2019 में बसपा के नकुल दुबे को हराया था और राजेश वर्मा को 5,64,000
14,000 वोट मिले थे और नकुल दुबे को 4,13,000 वोट मिले थे। 2014 में भी राजेश वर्मा यहाँ से सांसद थे और इन्होंने बसपा की कैसर जहाँ को हराया था और कैसर जहाँ 2019 में तीसरे स्थान पर रही थी। तो ये यहाँ का समीकरण है। राजेश वर्मा को लेकर लोगों के बीच में नाराज़गी है। बांदा लोकसभा सीट, बांदा लोकसभा सीट पर बीजेपी के RK सिंह पटेल सांसद हैं। कामकाज ठीक ठाक है, हालांकि क्षेत्र में ये भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये सभी सांसदों के बारे में जनता की ओपिनियन है कि वो एक्टिव नहीं हैं और अगर इस समय सांसद वो बनना चाहें दोबारा तो 50-50 चांस हैं, बन भी सकते हैं और नहीं भी। और हालांकि कई बार सांसद रह चुके हैं, इससे अलावा विधायक भी रह चुके हैं। इनके टिकट को भी लेकर इस बार श्योरिटी है नहीं। ख़ासतौर से कुछ अगर क्षेत्र में विकास कार्यों की बात करें तो कोई खास विकास कार्य ये करा नहीं पाए हैं। सांसद के खिलाफ वैसे तो कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, लेकिन सरकार की जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं उनका प्रसार प्रचार करने में भी ये विफल रहे हैं। एक केंद्रीय विद्यालय के लिए यहाँ ज़मीन तक नहीं दिलवा पाए, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय आ जाता। और हाईवे, पुल, सड़क, बांध निर्माण, ये सब काम जो सरकारी हैं ये तो ठीक ठाक हुए हैं। लेकिन इस सीट पर चूँकि ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, हरिजन वोट बैंक ज़्यादा है, इसलिए अगर बीजेपी इस सीट पर अपना दल से गठबंधन करके अपना दल को यहाँ पर ये सीट दे दे तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। RK सिंह पटेल का भविष्य ज़्यादा सुरक्षित है नहीं। 2019 में RK सिंह पटेल ने 4,77,000 वोट हासिल किए थे। सपा के श्याम चरण गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे थे, 4,18,000 वोट मिले थे। RK सिंह पटेल के बारे में बताऊं कि 2014 में ये बसपा में थे, पार्टी छोड़कर आए थे, कई बार के दल बदलू हैं और ये पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे। इन्हें भैरव प्रसाद मिश्रा ने बीजेपी के हराया था, लेकिन इस बार भैरव प्रसाद मिश्रा का टिकट काट दिया गया था, इसलिए बांदा से इनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है नहीं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, बीजेपी के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता और लोगों में ये पॉपुलर हैं साहब। हमारी टीम ने जब सर्वे किया, इन लोगों से बातचीत की, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमने किए, तो इनके कामकाज को लोगों ने ठीक बताया। इन सब का कहना है कि सांसद क्षेत्र में नज़र आते हैं, एक्टिव रहते हैं, डेवलपमेंट का काम ठीक ठाक कराया है, दोबारा सांसद भी बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भाजपा का जो OBC वोट बैंक है वो बहुत सॉलिड है। इनके अलावा अगर संगम लाल गुप्ता के अलावा किसी और को भी टिकट मिलेगा तो वो भी यहाँ से जीत जाएगा। दोबारा टिकट इनको मिलेगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सुनने में आया है कि संगम लाल गुप्ता के अच्छे खासे संबंध है अमित शाह से और शायद उसी वजह से इन्हें टिकट मिल जाए। हालांकि ज़्यादा प्रभावशाली सांसद नहीं है, एक वो जो दबंग टाइप की इमेज होती है उस तरह की इमेज इनकी है नहीं। लेकिन अगर आज की तारीख में चुनाव होता है और इन्हें लड़ने का एक बार फिर मौका मिलता है तो ये योगी और मोदी की मेहरबानी से ही जीत पाएंगे। वैसे सड़कें, बिजली, इन सब का काम ठीक ठाक कराया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कराया है, ओवर ब्रिज का काम करवाया है। और आपको बताऊं कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में संगम लाल गुप्ता ने 4,36,291 वोट हासिल किए थे और उन्होंने बसपा के अशोक त्रिपाठी को हराया था जिन्हें 3,85,000 वोट मिले थे। 2014 में ये सीट अपना दल के पास थी और अपना दल के कुंवर हरिवंश सिंह यहाँ से जीते थे जिन्हें 3,75,000 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के आसिफ निजामुद्दीन सिद्दीकी को हराया था। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें ओपिनियन सामने आ रही हैं। अब तक दोस्तों हमने 6 सीरीज की हैं और हर एक इस सीरीज के 6 एपिसोड किए हैं और उसमें हमने हर एक में 4-4 लोकसभा सीटों को कवर किया है। आप पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। और अभी ये सिलसिला हमारा पूरे महीने मई जून चलने वाला है क्योंकि हमारे पास और भी फीडबैक आ रहा है और भी लोकसभा सीटों को लेकर हमारी टीम सर्वे कर रही है। 3 साल मोदी सरकार के हो चुके हैं, सभी सांसदों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि 80 के 80 सांसदों का विश्लेषण किया जाए उत्तर प्रदेश के। आपको भी अगर अपने क्षेत्र के किसी सांसद के बारे में कोई फीडबैक देना है या आप वीडियो चाहते हैं उस पर तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको एनालिटिकल वीडियो बहुत सारे भाषणबाजी देने वाले चैनल यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से सर्वे बेस्ड वीडियो जिन्हें बनाने में मेहनत लगती है दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगे। आपने मेरे चैनल्स का जो नेटवर्क है उस पर देखा होगा कि हमने विधानसभा चुनावों का विश्लेषण कितना बढ़िया तरीके से किया था और हमारा जो एग्जिट पोल था हर राउंड के बाद हमने किया था और उस पर कितनी परफेक्ट सर्वे हमारा निकलकर सामने आया था। उतनी ही सीटें बीजेपी ने जीती थी जितनी हमने बताई थी। तो हमारे चैनल की विश्वसनीयता है, हमारी टीम है, हम लोग
सैकड़ों हजारों लोगों से टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसी के आधार पर हम अपना सर्वे तैयार करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो मेंबर बनने की कोशिश कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और देखते रहिए हर्ष कुमार। इस सीरीज़ के बारे में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और सांसदों के बारे में भी इस तरह का एनालिसिस लेकर आएँ। तो आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।